मायावती जी आज एक एक करके सभी को निकालती जा रही है पार्टी। इधर उधर दल बदलू की बात करेंगे तो उन्हें निकालना पड़ता है। जोरदार जानकारी के लिए मैं बता दूं 2014 में जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी 0 सीट आई थी लोकसभा में। जैसे बाबा आम्बेडकर ने 1992 में कहा था कि मैं अगर हारा हूं तो मैं अपने ही समाज की वजह से हारा हूं। उन्होंने कोई इलेक्ट्रो बॉन्ड में 1 रुपया नहीं लिया, कभी मंदिर मस्जिद का नफरत की राजनीति नहीं किया। कहाँ है मायावती का एक भी नाम नहीं है, सबका पार्टी का नाम है। ये सब खामोश। तो सत्ता में कौन, जो पार्टी सत्ता में उन्हीं को चंदा मिलेगा। अरे मेरे भाई, आज अगर क्लीन अगर कोई नेता अभी भी मेरे नजरों में है तो वो मायावती है, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत ज़्यादा लगता है आपकी बात हो चुकी है मायावती से, इसीलिए मायावती जी को बहुत ज़्यादा टिकट आपकी फाइनल मान ली जाए आपकी। अगर इनको कंधा और हाथ मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर दुआ जी। डॉक्टर दुआ जी विश्वविख्यात मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और डॉक्टर दुआ जी लगभग 1 साल से भाजपा हराओ का नारा दे रहे हैं, भाजपा हराओ की बात कर रहे हैं। प्रेस क्लब से इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद ऐसे कई सारे कार्यक्रम भी किए। इन्होंने बीच में संविधान वितरण भी किए थे, कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए और मानवाधिकार के लिए कई सारे ऐसे प्रोग्राम कई जगह निरंतर करते ही रहते हैं। आज डॉक्टर दुआ जी से हम बात करें। डॉक्टर दुआ जी चुनाव लड़ने की जो बात करें, चुनाव की बार बार बात करते हैं, इनसे बात करें इनका किस पार्टी के साथ अलायंस हो रहा है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या ये अपनी खुद की पार्टी चुनाव लड़ेंगे और किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर दुआ जी से। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके इंडस न्यूज़ को मैं अभिनंदन करता हूं। आपने मेरी चुनाव की बात की। मैं बहुसंख्यक की पसदर हूं। मैं चाहता हूं कि बहुसंख्यक की उनके हक अधिकार मिले, सामाजिक भागीदारी मिले, आर्थिक आज़ादी मिले और हक अधिकार की बात हो। अगर जो लोग देश के अंदर बहुसंख्यक का पक्ष लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो अगर हमें साथ रखते हैं, साथ लेते हैं, तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मुझे नज़रअंदाज किया जाता है तो मैं 2009 में अहरा नेशनल पार्टी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स बनाया था। उसके बैनर पे मैं चकला बेलन चुनाव चिन्ह पे लड़ूंगा और करीब 100 से ऊपर हमारे उम्मीदवार होंगे। उसमें जो लोगों का बहुत सारे जो हमारे सोच का और बहुसंख्यक के हक और अधिकार का देने की बात कर रहा है और सच्चा वही राजा होगा, उनके भी मैं एक अलायंस के रूप में साथ लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे लड़ने की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर जो बड़े लोग हैं जो अपनी सोच रखते हैं तो मैं उनके साथ भी जाने के लिए तैयार हूँ। कौन ऐसे बड़े लोग हैं जो सोच रखते हैं, क्योंकि आप इंडिया अलायंस के भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, और अब ऐसे कौन वो बड़े लोग होंगे जिनके साथ आप जाके चुनाव लड़ें? जैसे आपने बहुसंख्यक की बात करी, बहुसंख्यक की आप लगातार बात करते भी रहे पहले से, तो अब ऐसे कौन वो बड़े लोग हैं जिनके साथ आप जाएँ? क्या सपा बसपा में से कोई, सपा तो चलो इंडिया अलायंस में, क्या बसपा के साथ आपकी जाने की कोई तैयारी है? देखिए, अभी हमारे भारत के अंदर जब हमारे कांग्रेस सत्ता में थी तो जब कई कमियां हुई, कहीं पे बोला नहीं गया, हमारे प्रधानमंत्री को कहा गया गूंगा हैं, तो लगा कि साहब यहाँ भी जो है बहुत सारे घोटाले भी हो रहे हैं, 2G फीजी ये तो बदला जाए। तो वो आया बीजेपी 2014 में, तो हमें लगा कि कुछ काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे इनकी परतें खुलने लगी और आरएसएस और इनकी मंशा और इनको बहुसंख्यकों को दबाने कुचलने की बात आई तो मुझे नफरत हुआ और फिर मैंने 2023 से ये मूवमेंट चलाया कि बीजेपी को हटाना होगा और हमें बहुसंख्यक की सत्ता चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी जो अच्छा काम कर सकता था। राहुल जी को पप्पू कहा गया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई एक नेता है, काम कर रहा है, किसी को पप्पू कहना अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने चप्पू चलाना सीख लिया, आज बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन चप्पू कैसे चलाया जाए उनमें वो चतुराई, वो कला नहीं आया और आज वो एग्रेसिव नहीं है। और फिर वो बहुत सारे जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको ही लेके जोड़ रहे हैं। तो वहाँ मैं जाना तो चाहता था, लेकिन जब वहाँ की गंदगियों को देखा तो मेरा मन विचलित हुआ। तो मैंने बहुत स्टडी करने के बाद देखा कि हमें मायावती के साथ जाना चाहिए। मायावती ही एक ऐसी हमारी लीडर हैं जो न कभी मंदिर और मस्जिद में नहीं गई। उन्होंने कहीं इलेक्ट्रॉनो बॉन्ड। आप मायावती के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं? बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मायावती की राजामंदी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। मेरी चाहत से नहीं होता और इसीलिए कहा कि अगर मुझे कोई जगह नहीं मिलता है तो फिर मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी जो चकला बेनन है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उससे मैं लड़ूंगा, लोगों को लड़ाऊंगा और अपने हक अधिकार और सामाजिक भागीदारी की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
रहेंगे, लेकिन अगर हम 1 से 2, 3, 4 आपस में मिल जाते हैं और एक शक्ति बनाते हैं तो बहुसंख्यक के अधिकार के लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं बीएसपी को मैं आज लाइक कर रहा हूँ। उन्होंने कोई इलेक्ट्रो बॉन्ड में 1 रुपया नहीं लिया, कभी मंदिर मस्जिद का नफरत की राजनीति नहीं किया। हाँ, कुछ लोग हमारे ही समाज के लोग, जैसे बाबा आम्बेडकर ने 1992 में कहा था कि मैं अगर हारा हूँ तो मैं अपने ही समाज की वजह से हारा हूँ। आज मायावती कमज़ोर हैं तो अपने ही समाज की वजह से कमज़ोर हैं। बस उनको ज़रा सा जोड़ने और उसमें एक अच्छे लोगों की आने की ज़रूरत है। जिस दिन अच्छे लोग, हमारे जैसे लोगों को अगर वहाँ पे एंट्री मिलती है तो मैं इसमें 4 चांद लगा सकता हूँ। आपने कहा कि मायावती जी कभी मंदिर मस्जिद नहीं गई, उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों की वजह से हारी, लेकिन मायावती जी आज एक एक करके सभी को निकालती जा रही हैं पार्टी से, किसी न कुछ लगा के निकाल देती हैं। और अब जो बहुसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, वो बहुसंख्यक अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है बीएसपी में। लोग कहते हैं कि बहन जी की गलती है, उन्होंने अपने भतीजे को आगे कर दिया, लेकिन क्या और कोई बहुजन नहीं है कि आप केवल अपने ही लोगों को? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, एक विरासत के लिए होता है जो बहुत क्लोज होता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचता है। सभी जगह परिवारवाद है, कौन पार्टी में नहीं है, सब जगह होता है। लेकिन अगर वो है, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो सवाल है कि बहुत लोगों को निकाला, अगर हमारे किसी भी पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो कहीं भी हो, अगर जयचंद जैसे लोग, अगर गद्दार के लोग आ जाएंगे और पार्टी और उनकी मंशा और उनके जो मिशन को तोड़ेंगे और कहीं इधर उधर दल बदलू की बात करेंगे तो उन्हें निकालना पड़ता है कि एक का मैनेजमेंट होता है, दिखाना होता है, सारी बातें होती हैं, बहुत सारी कमियां और बेशियां होती हैं, लेकिन हम पेशेंस खो देते हैं। हम अपने ही समाज के अंदर, हमें जल्दी से मुझे एक टुकड़ा मिल जाए, एक खाना मिल जाए, एक बोतल मिल जाए, 500 रुपया मिल जाए, जय सर हो जाए, जय साहब हो जाए, तो वो हम जो वहाँ भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं धर्म की आस्था में भी हम डूब करके बदल जाते हैं। तो वो जो भटकाव जो पैदा करता है जयचंद, वो लोग, ऐसे लोगों को बाहर करना होता है। और मायावती जी एक सुलझी हुई 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, बहुत अच्छा समझती हैं कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, तो उनको देखना चाहिए। हर पार्टी सोचता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो मानवता की बात करेगा, जो इंसानियत की बात करेगा, जो ह्यूमैनिटी की बात करेगा, जो हक अधिकार की बात करेगा, जो आर्थिक आज़ादी देने की बात करेगा, जो सामाजिक भागीदारी देने की बात करेगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ लड़ूंगा। तो हर आदमी यही सोचता है। तो इसलिए मायावती अपनी जगह पर स्टैंड है और यही वजह है कि आज वो इतना क्लीन है कि जहां 60,000 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉन्ड का डाका पड़ा है, डकैती लूटी है, सभी पार्टी, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी छोटी सी पार्टी आरजेडी हो, चाहे सबको पैसा मिला, लेकिन मायावती ने 1 रुपया नहीं लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक गुण है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज हमारा जो समाज बिखर गया है वो मायावती ही है जो सबको जोड़ सकती हैं। बस ज़रूरत इस बात का है कि उनके साथ कम से कम 10 जो है, जैसे गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए 10 चेला पैदा किया था, आज अगर ये 10 इनके डिटरमाइंडेड, अगर हम जैसे अगर इनको कंधा और हाथ मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। आपने मायावती जी को देश की प्रधानमंत्री बनने की बात की, आपने कही कि मायावती जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी हैं, लेकिन मायावती के ज़्यादातर मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का ही आरोप लगता है। कहा जाता है कि वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे टिकट के लिए भी सौदेबाजी सी होती है एक तरह से। ये सारी बातें मायावती सवाल को काटता हूँ। लोग बदनाम करना, लोग ब्लेम लगाना सब करते हैं। अरे भाई ठीक है, बदनाम कर रहे, ब्लेम कर रहे, अभी तो करें। हमने कहा ना भाई, मोदी जी ने कहा, बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ बॉन्ड में, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कहा कि भैया SBI बता, लिस्ट दे, तो सारा लिस्ट देखिए कि कहाँ है मायावती का एक भी नाम नहीं है, सबका पार्टी का नाम है। ये सब खाम तो सत्ता में कौन, जो पार्टी सत्ता में उन्हीं को चंदा मिलेगा। अरे मेरे भाई, तो क्या हमारी मायावती छोटी पार्टी रही है? वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी 4 बार चीफ मिनिस्टर रही है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। ये भ्रष्टाचार का आप रोप लगाते हो, लेकिन आप साबित नहीं करते हो, डरा देते हो। आप जो ईडी का डरा करके चंदा लेते हो, आप इनकम टैक्स के डरा कर, CBI के डरा करके, कल को दुआ को डरा करके कहोगे कि चुप हो जाओ नहीं तो तेरे को डंडा मारूंगा, जेल भेज दूंगा, तो आप डरा करके लोकतंत्र की खूबसूरती को खराब करोगे। बदनाम करना आसान, सही तरीके से चलना बहुत मुश्किल है। मैं भी कह रहा हूं, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो सच है, सच को छुपाया नहीं जा सकता है। आज अगर क्लीन
अगर कोई नेता अभी भी मेरे नज़रों में है तो वो मायावती है, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत ज़्यादा लगता है आपकी बात हो चुकी है मायावती से, इसीलिए मायावती जी को बहुत ज़्यादा टिकट फाइनल मान ली जाए आपकी। नहीं, देखिए, मैं मायावती जी से कई बार मिलने की कोशिश की थी, मैं नहीं मिल पाया, नहीं जाया, कई बीमार, कई बातों में होता हूँ। हर आदमी का अपना अपना ईगो, अपने अपना अहम है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबका रिगार्ड्स करना चाहता है, हम किसी के नहीं है। लेकिन जब मैं ये 2-4 दिन का मैंने जो सिनेरियो जो स्टडीज किया, चूँकि हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं तो हमने उन सबका स्टडी किया, तो उस हालत में आज जो अगर हम बहुसंख्यक के 85% का हिस्सा की बात करते हैं, भागीदारी की बात करता है, तो कौन देगा? हमने चंद्रशेखर रावण को आज़ाद हमने नाम दिया था, वो नगीना से ठीक है भैया लड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम 85% का जो हिस्सा, जो शेयर हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बहुत सारे पार्टियों में बटे हैं, बहुत सारे संगठनों में बटे हैं, चाहे जो है बाम सेफ हो, चाहे और हो, न जाने कितनी संगठन, कितनी मीटिंग, कितने आंदोलन होते रहते हैं, तो हम बटे हैं। और तब हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी ने, मैं मोदी जी का भी फैन हूँ, इंडिविजुअल, पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मोदी जी का फैन हूं। क्यों हूं? क्योंकि उन्होंने हर बार कहा कि तुम बटे हो तब मैं जीत रहा हूं। उन्होंने जब 5 राज्यों में हुआ 3 में जीता, उन्होंने सबको कहा कि मैं जीता हूं इनके बटे रहने की वजह से, इनमें तफरका है इसलिए मैं जीता हूं। तुम में अगर दम है आगे बढ़ो, जुड़ो, संगठित हो, तुम ऐसे ऐसे टुकड़ों में रहोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गलत करोगे, खाली ब्लेम दोगे, कैसे जीतोगे? तो मैं इस बात का मोदी जी का फैन हूं कि वो बिल्कुल साफ और क्लियर। बात बहन जी पे भी तो लागू होती है, मायावती जी पे तो लागू होती है कि मायावती जी क्यों कभी गलत कही, उन्होंने सही कहा। तो मायावती जी क्यों नहीं इंडिया अलायंस चली जाती, बताइए। देखिए, नहीं, अगर अलायंस में जाती हैं तो शायद मैं उनको साथ नहीं देता। अच्छा। या मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि जो अलायंस में 29 पार्टियां हैं, वो आधे तो आरएसएस के लोग हैं। अच्छा। उनके विचारधारा के लोग हैं, और बाकी सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिस पे दुनिया भर के केस हो रहे, जेल अरे कहीं पे चिंगारी फूटी है, जेल जा रहा है, ईडी जा रहा है, तो ठीक है, उसको डराने के लिए ये हुआ, लेकिन कुछ तो उसमें सच्चाई भी होती है। ऐसे तो नहीं होता, आप पूरा का पूरा कोई ये नहीं कर सकते। आज आप खुद ही कह रहे हैं कि मायावती के लोग भी तो भ्रष्टाचारी रहे, तो भाई कुछ लोग नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा आरोप लगा है, और जेल भी गए। साबित हुआ क्या? आपने जो है उसको कटुआ कहा, आतंकवादी कहा, हमारा वही मायावती के, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कितना बड़ा आंदोलन हो सकता था, नहीं। मायावती ने उसी सांसद को पार्टी से बाहर कर दिया, इसलिए कि भाई आप बियॉन्ड नहीं जाएं। और कुछ जगह पे एक शासक जो होता है, कई जगह गलतियां हो जाती है, तो उनको देखने के लिए मैंने कहा कि एक ऐसी समूह होनी चाहिए जो सच्चे समझदार। जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2014 में जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी, 0 सीट आई थी लोकसभा की। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी, तब जाके सीट आई बहन जी। कोई बात नहीं, सच्चाई एक बार हारती है, 2 बार हारती है, 3 बार हारती है। इब्राहिम जो है गोरी, उसने जब 10 बार हार गया था, तो वो पड़ा हुआ देखा कि एक चींटी जो है बार बार गिर रहा है, बार बार गिरा, 11वां बार में चढ़ गया। तो हमें उसी से सीखने हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारी ज्ञान है, तो हम हारते हैं, क्योंकि सच्चाई हारती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि 85% का हक और अधिकार हम लेंगे, और जो 15% 14% है, उनको कहेंगे कि तुम जो है अल्पसंख्यक हो, 13% 15%, मेरा 85%। हम ये लड़ाई अभी चल रही है, आने वाले वक्त में यही लड़ाई होगी। हमें आरक्षण भी नहीं चाहिए, हमें 10%, 27%, 28% नहीं चाहिए, हमें 85% चाहिए। तुम्हें आरक्षण चाहिए, तुम गरीब हो, लो 15%। हम देने वाले बनेंगे, लेने वाला नहीं बनेंगे। हम जनता जनार्दन है, हम हमेशा दिया है। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे गरीब हैं, 1 रुपया कमाता है, 85 पैसा जो है इन दरिंदों को, इन सारे नेताओं को देता है, और हम 15% में बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पालते हैं, और उस भी डाका पड़ता है, तो हमारे हक अधिकार को छीना जाता है। तो आप लोगों ने सुना डॉक्टर दुआ जी ने क्या कहा। डॉक्टर दुआ जी ने कहा कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से इनका जो झुकाव है, बहुत मायावती जी की आज बात की, उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में बिल्कुल पैसा नहीं मिला और कुछ कमियां रहीं जिस वजह से है, लेकिन ये चाहते हैं कि बीएसपी साथ इनका गठबंधन हो, इनकी वहाँ से बात हो, जो उससे चुनाव लड़ें, क्योंकि ऐसा इनकी बातों से साफ झलक रहा है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो की लेकर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।